जी हेलो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 5th ਨੰਬਰ ਲੈਸਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो 5th ਨੰਬਰ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੇ ਅਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਆਰ ਮੈਨੇ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ a ਤੋਂ b f(x) dx, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ a ਤੋਂ b ਉਰੇ f(x) dx। ठीक है जी। सो ये लिखण वाली डेफिनेशन होर है जी, तो यूज़ करने वाली होर है। मैं थोड़ा समझा देना वा। अगर आप ठीक है जी लोअर डिफाइन करना है, L फॉर लोअर याद रखने का तरीका, L फॉर LU B ऑफ LPF, ये मतलब LPF तो फिर काम आऊगा, P पार्टीशन है। अगर मैं अपर डिफाइन करना होवे तो अपर च मैं लेना GLB ऑफ UPF, मतलब बड़े की छोटी चकनी है वैल्यू, बड़े की छोटी लिमिट चकनी है, छोटे की बड़ी लिमिट चकनी। GLB LPF ठीक है जी। P पार्टीशन है, P का पार्टीशन होंगी हुई है, जो P1 P2 लिखना वा फिर कई बार लिखना पै जाता। ये तो थोड़ी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन आपां ये प्रैक्टिकल यूज़ विच नहीं है। प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है तो मतलब है अगर मैं थ्योरम्स कर रहा वा तो मैनू LUB होगा, अदरवाइज़ असी LPF तो बाद LUB नहीं निकालते, UPF तो बाद मतलब किस तुसी केड़ी मर्जी बुक फॉलो कर रहे हो तो किसी बुक विच नहीं निकालिया होएगा। तो फिर प्रैक्टिकल वे की हैगी है, प्रैक्टिकल वे जिहड़ी है ना वो सानू डारबक्स ने दित्ती हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। पहला डारबक्स थ्योरम हुंदी सी सिलेबस, हुण हुंदी नहीं, बट जो यूज़ है वो यूज़ रहना ही रहना है ना। तो वो जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल डारबक्स रूल हैगा। सो डारबक्स की कहंदा, डारबक्स कहंदा अगर तुसी LPF लिया, तुसी नॉर्म नू 0 कर दिता, ठीक है, नॉर्म नू 0 कर दिता तो तुहानू उस केस विच जिहड़ा इंटैगरल मिलेगा वो लोअर इंटैगरल मिलेगा। तो जे तुसी UPF लै लिया तां तुसी नॉर्म नू 0 कर दिता तां तुहानू अपर इंटैगरल मिलेगा। अगर लोअर ते अपर इंटैगरल दियां वैल्यूज़ टैली कर जाण, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तां तुसी कहना है फंक्शन इज़ आर इंटैग्रेबल। तो फंक्शन इज़ राइमन इंटैग्रेबल, फंक्शन आर इंटैग्रेबल होंदा है। हुण एक नोट, जिहड़ी पार्टीशन हुंदी है ना एन वालियां दी, ऑलवेज लाइक दिस, मतलब लेंथ जिहड़ी हुंदी है ना थोड़ी वो ऑलवेज लाइक कुछ इदां दी हुंदी हैगी है। ठीक है जी। तो जिहड़ी मैक्सीमम ऑफ लेंथ हुंदी है, जो भी मैक्सीमम वैल्यू आएगी उन्होंने असी नॉर्म कहने आ। ठीक है जी। इहदा मतलब जे मैं नॉर्म नू 0 करना होवे, कदे भी पेपर तुसी नॉर्म नू 0 नहीं करके दिखाते। जे तुसी नॉर्म नू 0 करना होवे इट मीनस तुसी n नू इनफाइनाइट कर दो, n इनफिनिटी, आ चीज़ 0 आ चीज़ 0, तो मैक्सीमम नॉर्म 0। सो अगर नॉर्म नू 0 करना है तो n इनफिनिटी। सो जदों डेफिनेशन लगाओगे देखना तुहाडी हर बुक च n इनफिनिटी लिखा होगा, बट तुहाडे टीचर ये नहीं दसदे हैगे तुहाडे कोल भी n इनफिनिटी आया कित्थों है। ठीक है। बच्चे दिमाग च हमेशा क्वेश्चन रह जाता है कि डेफिनेशन तो नॉर्म नू 0 करांदी सीगी, पर जो साडे कोल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आईयां उत्थे n अप्रोचिस टू 0 आ गया। भी थोड़ा जिहा कसमाना, इंटैलीजेंट बच्चा समझ जाता है, मेडियोकर नू गड़बड़ हो जाती, पता नहीं लगता फिर आ की है। सो इन्हां चीज़ों नू आपां बेसिकली बिल्कुल फोकस करना है। आ जिहड़ी डेफिनेशन है, डेफिनेशन उदों यूज़ करनी है जदों थ्योरम परपस करना है। ठीक है जी। अगर मैं थ्योरम्स करनियां होईयां तो मैं इन्हां दे अकॉर्डिंग ही करूँगा। और थ्योरम्स डेफिनेशनस जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे कोल वो बिल्कुल लिख के है भी फंडामेंटल थ्योरम है, भी मीन वैल्यू थ्योरम है, डबल मीन वैल्यू थ्योरम है। तो ये थ्योरमा प्रॉपरली लिख के कॉन्टीन्यूटी, मोनोटोनिसिटी, ये सारे हैडिंग सिलेबस हैं, इन्हां दियां ही थ्योरम्स देखनियां ने आपां। ठीक है जी। एक टॉपिक 12th दियां प्रॉपर्टीज़ वाला भी हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। 12th क्लास दियां प्रॉपर्टियां, तो फिर वो जदों 12th क्लास वाले आएगी एक एक्सरसाइज वैसे तुहानूं आंदी होगी, तो उस दौरान फिर तुहानूं मैं उहदे विच दूसरे बैच ऐड कर लूँगा 12th वाले च, उहदा प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन तुसीं उत्थों कर लिओ। ठीक है जी। सो डेफिनेशन जिहड़ी हैगी है GLB UPF ते आ जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो आ चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। ठीक है जी।
सो ये वाला पार्ट भी हो गया। चलिए जी, आप अगे पीछे आवाज़ आ रही है इग्नोर कर दिओ जी, मेरी मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि जदों भी असी रिकॉर्डिंग करते हैं सवेरे 8 बजे तो लैके शामी 8 बजे तक तो जाते नहीं है, तो कदे रुक जाती है मशीन, कदे चल पैंदी है, तो जिहड़ा हैगा सो तो लो जी हुण आपां ने क्वेश्चन करना हैगा तुहाडे कोल, ते ओह क्वेश्चन किदां करना हैगा तुहाडे कोल। सो एक PU का क्वेश्चन है, डिरिचलेट इंटैग्रल ते बेस्ड है तुहाडे कोल, क्योंकि तुसी पढ़ी हुई है। वो कहता कि FX है, ये PU क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। X अगर X रैशनल है 0, अगर X R-Q इरेशनल है, इज़ नॉट R इंटैग्रेबल ऑन 0 to 1। कहता 0 to 1 ये R इंटैग्रेबल नहीं है। सो ये साडा पहला क्वेश्चन है जी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुहाडी बुक च इदां दे क्वेश्चन बहुत होंगे, उत्ते 0 करती, नीचे 0 करती, उत्ते 1 2 करता, सब लिए आंसर सेम आना है, ठीक है जी। तो सब तो पहला आप अगर देखिए, मेरा फंक्शन दो ही वैल्यूज़ लैंदा है, या 0 लै रहा या 1 लै रहा, ठीक है। जो दो ही वैल्यूज़ लै रहा है तो यदा मतलब 0 यदी मिनीमम 1 यदी मैक्सीमम, तो यदा मतलब मेरा फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। फंक्शन बाउंडेड है फॉर आल एक्स बिलोंग टू 0 to 1, 0 to 1 एक्स तुसी कोई भी दे सकते हो, तो कोल फंक्शन तो बाउंडेड हो गया, ठीक है जी। पार्टीशन आप यदि लै लीए x0 इज इक्वल टू 0, फिर x1 0 प्लस h हो जूगी, दैन x2 0 प्लस 2h हो जूगी, तो xn कितना आ जाएगा, वो तो 1 ही आएगा, n/n, ठीक है जी। h में डिफाइन करना है तो मैं h डिफाइन कर लेना, वैसे मैंने लोड नहीं करनी हैगी, क्यों, क्योंकि वो तुसी हुणे देख लोगे। सो h थोड़ा 1/n होएगा, क्योंकि लेंथ की जिहड़ी हैगी है वो ज़रूरत ही नहीं पैनी, मिनिमम वैल्यू ही चक दूगी उसमें। तो हुण क्वेश्चन देखिए आपां, तुहाडे पास आ मेरी लेंथ होगी, पार्टीशन मेरी डिफाइन होगी, सब इंटरवल। हुण आपां MI डिफाइन करना, MI हुंदी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी, ऑफ FX इन XI -1 ते XI। इस फंक्शन च ना ये एब्सोलूट की तरह डिफाइन है, इस विच कोई पंगा नहीं, मिनिमम आए मैक्सिमम आए, गल मुक्की। और इस इंटरवल च रैशनल भी आते, इरेशनल भी आते, इस करके वो चिंता ना करो, मिनिमम लैनी है फंक्शन की तो 0 ही आएगी। तो मैक्सीमम लैनी, मिनिमम तुसी GLB ऑफ FX कह सकते हो। LUB ऑफ FX जिहड़ा हैगा ये तुसी लैंदे हो, तो फिर मैक्सीमम वैल्यू आनी है वो 1 ही आनी है। सो इन्हां क्वेश्चनों का ख्याल रखना, जो मिनिमम है वो मिनिमम है, जो मैक्सीमम वो मैक्सीमम है, डिपेंड कुछ नहीं करता, क्योंकि तुसी एक इंटरवल लैने हो, इस इंटरवल च रैशनल भी ने तो इरेशनल भी ने, इस करके इंटरवल तो रैशनल इरेशनल नहीं सिलेक्ट करनी, तो सीधा जो एब्सोलूटली 0 है वो थोड़ा पता है मिनिमम है, जो एब्सोलूट 1 है वो थोड़ा मैक्सीमम है, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन की बस आही मेन चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। हुण तुसी की कीता, तुसी इहदा UPF डिफाइन करता, पहले LPF कर लिया, LPF कर दी, तो समेशन I फ्रॉम 1 to n MI नाल डेल्टा I कर दिता। हुण थोड़ा MI ही 0 आ गया, डेल्टा I का तो कोई रोल ही नहीं बचा फिर, ठीक है, ये 0 आ गया। हुण तुसी अगर लिमिट n अप्रोचिज टू इनफिनिटी और लिमिट आप कहिए नॉर्म अप्रोचिज टू 0, ठीक है, LPF कर दो, जोड़ा खुद 0 है वो तो 0 ले तो कोई फर्क नहीं पैना है, पर जो 0 ले तो फर्क नहीं पैना, इन्ना जरूर हो गया कि इनू असी लोअर इंटैग्रल 0 to 1 FX dx थोड़ा जोड़ा है वो 0 आ गया, क्योंकि आ जी थोड़ी डेफिनेशन है n अप्रोचिज टू इनफिनिटी और नॉर्म अप्रोचिज टू 0 LPF, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन थोड़ी लोअर इंटैग्रल की डेफिनेशन है, ठीक है जी। सो ये लोअर इंटैग्रल की डेफिनेशन है, तो लोअर इंटैग्रल साडा 0 आ गया। असी UPF पकड़ लिया, UPF I फ्रॉम 1 to n MI डेल्टा I। सो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ गई। अब डेल्टा I ने की करना है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अप टू डेल्टा n हो जाना। अब 1/n प्लस 1/n अप टू 1/n, कितनी बारी, n बारी 1/n। सो ये आंसर 1 आ गया तुहाडे कोल। तो जे ये आंसर 1 आ गया, तो 1 वाले केस में भी तुसी कुछ नहीं करना, लिमिट n अप्रोचिज टू इनफिनिटी और नॉर्म अप्रोचिज टू लिमिट 0, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर मैं UPF ते लेना वा, कॉन्स्टेंट फंक्शन नु कादी लिमिट 1,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ 1 fx dx ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ 1 fx dx ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਈ ਸੀ, नॉट इक्वल टू 0 to 1। लोअर और अपर बिल्कुल बराबर नहीं हुई, देयरफॉर नॉट आर इंटैग्रेबल। ठीक है जी। सो ये बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग फॉर्म दे विच कई बार पूछा जा चुका है, ऊपर 1 नीचे 0 ऊपर 1 नीचे 2, वो कोई बहुता चक्कर नहीं का। जी मिनिमम रहेगी वो मिनिमम रह जाएगी, जी मैक्सिमम रहेगी तो मैक्सिमम रह जाएगी। ठीक है। एक और फंक्शन है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है ना तो ऑलवेज आर इंटैग्रेबल है तुम्हारे पास। ठीक है जी। मतलब कांस्टेंट फंक्शन जोड़ा है वो आर इंटैग्रेबल होंदा है। या तो सीधा पूछ ला या और पाके पूछा एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर आल एक्स बिलोंग टू ए बी। ठीक है। के कांस्टेंट ते और शो तुसी की करना है के डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू के टाइम्स बी माइनस। एक चीज़ का ख्याल रखना वो भी तुसी नोट कर लो। नोट ये है कि जदों तुसी राइमन इंटैग्रल होंदे हो ए तो बी एफ एक्स डी एक्स या तुसी ए तो बी एफ एक्स डी एक्स, ये असल च ओरिजिनल वैल्यू ही बनती है। सो जे किसी किसी क्वेश्चन च ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करने कहन जिमें ये है तो राइमन इंटैग्रेबल शो कर देना। राइमन इंटैग्रेबल च जड़ियाँ 2 कॉमन वैल्यूज़ आउणगियां, ठीक है, वो वैल्यूज़ तुहाडा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन एडजस्ट कर देंगियां, उही तुहाडा आंसर होएगा। तो चाहे तुहानूं कह दे कांस्टेंट फंक्शन इज़ राइमन इंटैग्रेबल तो चाहे तुहानूं कह दे इदा, ठीक है, ये दोनों चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने तुसीं एडजस्ट कर देनी हैगी। ठीक है जी। सो लो जी आपां क्या करना हैगा तुहाडे कोल हुण आपां कांस्टेंट फंक्शन ले लेना हैगा। कांस्टेंट फंक्शन की खासियत पिछले फंक्शन की खासियत की सी मिनिमम मैक्सिमम फिक्स सीगे। सिमिलरली कांस्टेंट फंक्शन की खासियत है वो मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 चीज़ मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही के रहने। सो आपां ने क्या करना है जी तुहाडे कोल आपां पीक पार्टीशन ले लेनी ए एक्स नॉट फिर x1 फिर x2 अप टू एक्स एन थोड़ा बी। अगर तुसी पार्टीशन के पॉइंट नहीं भी लिखते ना तो भी थोड़ा चल जाना है। तो अगर तुसी एक सब इंटरवल कंसीडर कर लेंदे हो आह वाला एक सब इंटरवल ए दे विचों है तो एम आई की है थोड़ा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन एक्स आई -1 एक्स आई। तो ये मिनिमम वैल्यू आनी है और मिनिमम थोड़े क्वेश्चन देखो कांस्टेंट फंक्शन। सो सिमिलरली एम भी थोड़ा के रह जाना। ये तो ठीक आ गया ना। मिनिमम मैक्सिमम कांस्टेंट फंक्शन च फर्क नहीं पाती। ये तुसी 11 12 च बड़े ठीक ठाक ढंग ना पढ़िया है। तो जो ठीक ठाक ढंग ना पढ़िया तो तुसी एल पी एफ की लोगे। एल पी एफ तुसी लोगे समेशन पा लोगे एम आई डेल्टा आई तो जोड़ा है तुहाडे कोल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। सो आपां अगर डेल्टा आई की वैल्यू लेनी है तो एम आई की तो वैल्यू के आ गई आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। डेल्टा आई स्पेसिफिकली इंटरवल लिया तो एक्स आई -1। सो के पहला इंटरवल x1 माइनस एक्स नॉट, दूजा x2 माइनस x1, तीजा x3 x2, लास्ट xn -1 सैकेंड लास्ट xn -1 xn -2 कैंसल करन लई की होया ए वाली एदे नाल कटी गई, ए वाली एदे नाल कटी गई। सो अगली नाल कटी गई। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सो के टाइम्स एक xn बचू एक x नॉट बचू। सो के टाइम्स ए बी माइनस ए साडा आ गया। तो जे तुसी यू पी एफ कहोगे यू पी एफ समेशन आई टू एन एम आई डेल्टा आई, तो एम आई की वैल्यू इस केस विच भी के आ चुकी डेल्टा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। सो के टाइम्स बी माइनस ए आ रिपीट कर देना। सो के टाइम्स बी माइनस ए आ जाएगा। अगर के टाइम्स बी माइनस ए आ गया तो इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ टैली कर गई, पर अजे नहीं लिखना है। तुसी की लिखना नॉर्म अप्रोचिज टू 0 एल पी एफ एम ए लेना लिमिट। हुण एक आई कॉन्स्टेंट है इनू की करना है तो के इंटू बी माइनस ए ही रहेगा। सो ये लोअर इंटैग्रल हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह नॉर्म अप्रोचिज टू 0 ऊपर लिमिट
UPF ਲਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਆਣਾ क्योंकि फिक्स आ गया। तो इनू तुसी कह देना है अपर इंटैगरल। हुण लोअर वाली वैल्यू ते अपर वाली वैल्यू बराबर हो गई। इसे नू असी जो वैल्यूज़ बराबर हो जान वो फंक्शन की इंटैग्रेशन बोलते हैं। देयरफॉर आप कह रहे हैं फंक्शन इज़ आर इंटैग्रेबल एंड a to b fx dx is equal to k times b minus a। सो आ स्टोरी है जी। मेरा ख्याल है हुण तुसी राइमन इंटैग्रेबिलिटी की डेफिनेशन तो नहीं छड्डदे हैगे तुहाडे, ठीक है जी। सो मैं तुहानूं एक होर क्वेश्चन पीज वाला कराना वा तो उहदे कहण दा अंदाज़ देखो की हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो अगले लेक्चर च भी आप आही टॉपिक कंटिन्यू करांगे। सो किन्ने भी क्वेश्चन तुसी अपनी बुक चों आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हैगा fx की वैल्यू 1 माइनस x है। शो दैट f इज़ राइमन इंटैग्रेबल। शो दैट f इज़ आर इंटैग्रेबल ऑन 0 to 1। तो आपां शो एक आ करना है f dx इज इक्वल टू 1। जदों भी कोई क्वेश्चन इदां दा आ जाए सीधी इंटैग्रेशन नहीं करनी, लोअर ते अपर वाले नूं तुसी बराबर करन दी कोशिश करनी है। एक चीज़ होर, अगर उन्हें किया शो दैट दिस इज़ इंटैग्रेबल, ठीक है जी, इन्हें डेफिनेशन ना इंटैग्रेबल शो हो ही जाना है। बट मेरे को एक नोट है, मैं खैर बाद च प्रूफ भी दूँगा। अगर मैं आ ना लभना हुंदा तो यह सीधा तो डायरैक्टली कहा जा सकता है एवरी पॉलीनोमियल function is continuous and every continuous function is R integrable। सो जेड़ा भी क्वेश्चन कंटिन्यूस होएगा वो तो इंटैग्रेबल होएगा ही होएगा। शो दैट फंक्शन इज़ इंटैग्रेबल। तो अगर आप किसी होर टॉपिक ते होइए तो मैं नोट लिख के भी इंटैग्रेबल कर सकदा, पर क्योंकि मैं इंटैग्रेशन निकालनी है इस करके मैं उन्होंने लोअर लिमिट ते अपर लिमिट विच तोड़ के ही तुहाडे कोल क्वेश्चन नू इंटैग्रेबल बनाऊँगा, सीधा क्वेश्चन नू इंटैग्रेबल नहीं बनाऊँगा, ठीक है जी। सो तुसी देखना है तुहाडे टॉपिक की रेलेवेंस की है तो तुहाडा टॉपिक किस तरह जाता है। जे तुहाडा टॉपिक तुहानूं लग्या भी मेरा आ पूछी नहीं गई हैगी, फिर आ तो बड़े हिसाब नाल मिनट च हो जाता तुहाडे कोल। और इस थ्योरम दा कॉन्टीन्यूटी, मोनोटोनिसिटी, फंडामेंटल थ्योरम, मीन वैल्यू 2 ये लिख के ने सिलेबस च चैक कर लेना, इन्हां दे प्रूफ आउणगे। पर जो तुसी कहोगे पार्टीशनस दियां प्रॉपर्टियां दे प्रूफ वो कदे भी नहीं रहे हैगे, किताबां विच जरूर दिते हुंदे ने, ठीक है जी। वो तां दिते हुंदे कि कदा रिजल्ट यूज़ करना पै जाए तो बच्चे नूं पता लग जाए कि थ्योरम है की है। सो ऐसा ना सोचना थ्योरमां नहीं कराइयां, थ्योरमां डट के कराउणियां ने जिन्नियां हैगियां ने। पहला सिलेबस लिख के आंदी हुंदी सी भी आ हैगी, हुण मैनूं पता नहीं सिलेबस कितना, मतलब पिछले 2-3 साल तो नहीं लिख के आईयां, उस तो पहला प्रॉपरली थ्योरम लिखी हुंदी सी, पर पैटर्न वही चल रहा। लो जी हुण आपां ने क्या करना हैगा, आपां फंक्शन पकड़ लिया अपना। सो ये मेरा फंक्शन तैयार है जी तुहाडे कोल। हुण आपां इस फंक्शन नूं की करना हैगा तुहाडे कोल, तो इस फंक्शन में आप सप्लिटिंग करनी है और की करना है 0 to 1 यदा जोड़ा है वो है बंदा कहना दिता तो तुसी है नहीं, अरे आ दिता होया ना, आ भी दिता होया, जे ना दिता हो तो इंटैग्रेशन तो देख लीजिए। सो 0 to 1 तो इंटैग्रेशन हैगी है, तो फिर इनू अगर मैं यदि पार्टीशन लैनी हो x0 की आ जाऊगा 0, दूजा 1/n, ठीक है, ये x1 आ जाएगा, x2 2/n आ जाएगा, ठीक है, i/n आ जाएगा, ये तो पहला i-1/n आ जाएगा, लास्ट विच n/n आ जाएगा। सो ये पार्टीशन तुसी सारे फैमिलियर हो, कोई दिक्कत नहीं गी, ठीक है जी। अगर मैं इहदा डैश करदा वां f' तो मैनू -1 मिलता, यदा मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का ख्याल रखना जी, रट्टा मारिया होया क्वेश्चन सारा ही खत्म हो जाता हुंदा। हुण मान लो मैं mi निकालना है ना, mi की हुंदा GLB ऑफ fx इन किहड़े इंटरवल च, इहदे इंटरवल च। हुण मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो तुसी डिक्रीज जिहड़ा फंक्शन करदा वो मिनिमम वैल्यू पिछले ते लैंदा हुंदा,
ਇਨਕਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਹੇਠਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਪਿਛਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਆਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਆਈ ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਆਈ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਈ ਬਟਾ ਐਨ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲਣਾ एल पी एफ समेशन आई फ्रॉम 1 टू आई, एम आई डेल्टा आई आया है ना। तो एम आई की वैल्यू मैं पूरी दी पूरी निकाल चुकिया। मैं यू पी थोड़े लिए छड़ देनी अगली। सो ये 1 माइनस आई बाय एन, डेल्टा आई ਇਹਦਾ 1 बाय एन हैगा। तो समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन हैगा। सो 1 बाय एन तो बाहर ही कढ़ दो क्योंकि ये आई तो है नहीं, ये हुण भरनी शुरू करो। आई 1 ओवर एन, ठीक है। इत्थे आया 1, ये 2 ओवर एन आ जाऊगा, फिर इत्थे 3 ओवर एन आ जाऊगा। लास्ट में तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, हाँ जी ठीक हो गया जी। इस चीज़ में आपां ने बड़े ध्यान नाल समझना हैगा भी मैं चल की रहा हैगा, मतलब मेरी जिहड़ी वैल्यू आई है वो आई हैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो ये अपनी वेरीएशन देखनी है आपां किहड़ी हैगी है तुहाडे कोल। सो अगर 1 बाय एन बाहर निकालदा तो कोई दिक्कत नहीं गी, बट आ नहीं निकाल सकता क्योंकि ये आई हैगी। आ 1 भी सैपरेट कर सकदा, बट मैं इकट्ठा ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं गी। ठीक है। हाँ जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा आ वाली चीज़ थोड़ी इदां ही चली, आ चीज़ इदां ही चली, आ चीज़ इदां ही चली। ठीक है। ये थोड़ी पहली टर्म सी जी और पूरा प्रॉपर आई 1 भरिया। तो थोड़ी दूजी टर्म सी, जी थोड़ी लास्ट टर्म सी उन्हें मैं 0 नहीं करूँगा, वो एन बाय एन आऊगी। मैं कैंसल नहीं कर रहा, फिर मैंने टर्मा गिणन च दिक्कत आ जाऊगी। हाँ जी। आ चीज़ बहुत ध्यान नाल देखना। पता की करता बंदा 1 1 1 इनू 0 कर दिंदा, बाद टर्मा नहीं गिणिया जाने, इस करके घसवाड़ ना पाओ। ठीक है। सीक्वेंस फॉलो करो, सीक्वेंस फॉलो करोगे तो ये 1 बाय एन ही रह जाएगा, है ना। बाहरले तो छेड़ो ना। आ एक कितनी वारी है, 1 बारी 2 बारी 3 बारी एन बारी, से पूरा का पूरा एन आ जाएगा, पूरा का पूरा नैगेटिव चो बाहर कढ़ लो। सो 1 बाय एन है ना, फिर 2 बाय एन है ना, तो लास्ट में एन बाय एन। देखो सीक्वेंस नहीं ना टुटिया तो कितना वधिया क्वेश्चन हो गया। 1 बाय एन 2 बाय एन 3 बाय एन बाय एन। ठीक है जी। सो ये चीज़ आ गई जी। हुण जे चीज़ आ गई बाहर लभा ना ही रहो, ये 1 बारी 2 बारी 3 बारी, जे मैं इत्थों एन कॉमन ही कढ़ ला नीचों तो ऊपर आ गया एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। सो ये वाली चीज़ इस एन कट दी। सो 1 बाय एन, एन माइनस एन प्लस 1 बाय 2। सो इत्थे तक आप पहुँच गए। सो जे पहुँच गए तुहाडे पास, ठीक है, उधरों मैं कापी दे भी एंड ते पहुँच गया। ठीक है जी। अगे चाक मुकदे हुंदे सी, हुण कापियां मुकदियां। सो 2n माइनस एन माइनस 1। सो ये तुहाडा हो गया जी तुहाडे को। तो जे हुण तुसीं इहनूं देखोगे 1 बाय एन, इत्थे एन माइनस 1 बाय 2 है ना। सो फिर आप सैपरेट कर दिए जी, ये एन बाय 2n आ जाएगा, तो ये आएगा 1 बाय 2n। सो ये थोड़ा LPF आ गया। शो करना से इंटैग्रेशन की शक्ल देखो तुहाडे पास, देखो 1 बाय 2 शो करना से। अगर 1 बाय 2 बना पाए तो तुहाडा क्वेश्चन हो गया। और तुसी देखो मैं की लेना, नॉर्म अप्रोचिस टू 0 तो LPF लेना। नॉर्म अप्रोचिस टू 0 का मतलब है n अप्रोचिस टू इनफिनिटी। सो n बाय 2n माइनस 1 बाय 2n, इसनों इस ना कैंसल कर दो, इन्हें 0 बन जाना। सो 1 बाय 2 माइनस 0। सो यदा मतलब थोड़ी लोअर इंटैग्रल 1 बाय 2 होगी। सिमिलरली तुसी अपर शो कर दोगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू। बाकी अगले लेक्चर